मेरी जिंदगी का तुम्हें आसरा हो। एक माँ के लिए उनके बच्चों से ज्यादा क्या होता है। इसलिए लाला तुम्हें क्या पता तुम क्या हो मेरे लिए। अरे तुम माखन कहते हो, सारी उम्र लुटा दूंगी तुझ पर। अब बुढ़ापे में संतान हुई है, इसलिए आशा लगाए बैठी है कि न आशा की लड़ियां रह रह के रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, तुम्हें क्या पता कि तुम मेरे बोले हरे नारायण भगवान की जय। ऐसे कहती है महाराज, अपनी गोदी में बिठाती है और सुंदर सा सुना रही है अपनी बालक को। पहले भैया लोरी सुनाया करती थी, सारी माताएं सुनाती थी अपने बेटे को, जब बेटे को नींद नहीं आती। लेकिन अब तो ना तो माँ का हाथ चल रहा है और ना लोरियां सुनाती है, कुछ नहीं। इसलिए भैया खेलो उसके साथ जाओ। ये मेरी आँखों का रतन बाला से जदी इलाटा से जदी, मेरी आँखों का रतन बाला से। गोदी में बिठाए अपने बालक को। ये मेरी आँखों का रतन बाला से जाती, लाडा से जाती। मेरी आँखों का रतन बाला से जाती, बाला से जाती। तुझ भांति मैं जो लुट तई लाडा से जाती, हे बाला से जाती। धरती में जो लोग थे बाबा से जाती, बाबा से जाती। तेरी गूंद क्यारी हाथियों की मुठ्ठियों मां, मेरा सुखी दीन लुक्यान, मेरा सुखी दीन। क्या क्या सपने नहीं देखती है महाराज एक माँ। मेरा सुखी तेरी फूरे फूरी क्यों बाली आँखों मां, मेरा सोपी नाम लुक्यान, मेरा सोपी नाम लुक्यान। ये मेरी आँखों का रतन बाला से जदी, ये लाडा से जदी। मेरी आँखों का रतन बाला से जाती, बाला से जाती। आँखों का रतन बाला से जदी। खूब लोरी सुनाते हैं। अब अखंड सुनो जब लोरी। हटो थोड़ा। अब तो मोबाइल से सब सुन लेता है। सुनाती है कोई मैया? एक भी नहीं सुनाती बचपन से। क्यों? क्योंकि अब लोरी तो मोबाइल सुनाता है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा।
और हमारे बच्चे माँ के गर्भ में मोबाइल का लॉक तोड़ना सीखते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसे पता है जब मैं गर्भ में था तो मेरी माता कुछ ऐसे ऐसे किया करती थी, उसके मोबाइल में हाथ दे दो, वो जो ऐसे ऐसे करते रहेगा। महाराज किसी बुजुर्ग के पास दे दो, उसे नहीं पता। लेकिन कल का हुआ बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक देखते रहता है और वही कर रहा है, इस उंगली को ऐसे ऐसे करते रहता है। इस लोरी कहाँ से सुनाएंगे? और बाद में कहते हैं कि हमारे बेटे तो हमें छोड़ करके चले गए और अपने बहू के साथ गई और हम छोड़िया दी घरा। जब बुई बाबू भी अपना कर्तव्य नहीं निभाला, बच्चा भी कखन निभाला। आज लोग बच्चों को भी गाली देते हैं, लेकिन इसी दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं कि जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप के पैर जमीन पर नहीं पड़ने देते, वो उनकी ऐसी सेवा कर रहे हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं कि 4-4 बच्चे हैं और माँ बाप को एक छोटी सी बगली है, वो जो है अलग हो रखे हैं, बच्चे भी घर में ही हैं और 4 चूल्हे बने हुए हैं और माता पिता 5वें चूल्हे में जो है भोजन बना रही है। और हम कहते हैं कि हम जो है वृद्धाश्रम नहीं भेज रहे हैं। वो क्या है? वो भी तो वृद्धाश्रम है। जहां वृद्ध रह रहे हो अकेले, वो भी वृद्धाश्रम है महाराज। इसलिए बच्चों को बचपन से संस्कार देना तुम्हारा कर्तव्य। जब अपने पास बिठाओगे, दादी कहानी सुनाया करती थी, दादा कहानी सुनाते थे। एक राजा थे, एक रानी थी, और क्या बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाती और उनसे संस्कार मिलता, उनका जो सार होता, और वहां से कुछ न कुछ सीखते महाराज। वो जीवन में याद आता कि जब कुछ ऐसी परिस्थिति आई तब याद आता कि मेरी दादी ऐसा कहती थी। लेकिन अब याद कहाँ से आएगी? न दादी ने कहा जब बैठा ही नहीं, और माँ को तो फुर्सत ही नहीं। एक फोन माँ के पास है, दूसरा फोन बच्चे के पास दिया ताकि माँ का भी डिस्टर्ब ना करे बीच बीच में। इसलिए महाराज लोरी सुनाइए, अपने पास बिठाइए। और जब गर्भवती माताएं होती है उस समय नियम करिए, क्योंकि गर्भ में जब बालक होता है, ये बात तो सत्य है, ये तुमको माननी पड़ेगी कि जैसा स्वभाव जैसा भाव माता जो है गर्भ के समय करती है, उसी स्वभाव को लेकर के, उसी भाव को लेकर के बालक का जन्म होता है। जैसा आहार करती है, उसी आहार की उसी बाद में आदत पड़ती है, क्योंकि 9 महीने तक उसका प्रभाव उस पर पड़ा है। इसलिए सुंदर सा का महाराज राम की माता ने खीर खा करके क्या पुत्र पैदा करा है। खीर खा करके राम जैसा पुत्र होता है। और जब आहार बिगड़ जाता है तो आहार बिगड़ गया तो पुत्र भी तब गौकर नहीं धुतकारी हो रहा है। और घर घर की कहानी हो रखी है महाराज। इसलिए अपने बच्चों को घर में जाकर के लोरियां सुनाना। और हरे कृष्ण भगवान की ज्यादा ज्ञान भी ठीक ना, बोले नारायण भगवान की। सुंदर सा एक दिन कहा महाराज ग्वाल बाल खेलने जाते हैं रोज, और आए घर में, ए भैया सुनता, सुन सुन सुन। अरे क्या हुआ? अरे भैया तुझे पता है आज इस कृष्ण ने जो है मिट्टी खाई।